और इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई। लखीमपुर हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आ रही है। मृतक लड़कियों का अंतिम संस्कार न करने पर अड़ा हुआ है परिवार। परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए 3 शर्तें रखी हैं। 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए उनकी पहली शर्त है। सरकारी नौकरी की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग भी है। तो 3 मांग रखी है परिजनों ने सामने और मांगे नहीं माने जाने तक अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर रहा है परिवार। अभी फिलहाल अड़ा हुआ है। प्रशासन के सामने 3 शर्तें रख दी हैं, जिसमें 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या प्रशासन की ओर से बातचीत की जा रही है परिवार के साथ? क्या उम्मीद की जा सकती है, कोई रास्ता निकलेगा? जो मांगे रखी गई हैं उसको लेकर क्या रुख है प्रशासन का? लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो कल से इस मामले में परिवार की नाराजगी देखने को मिल रही थी। पहले उनका आरोप ये था कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। दूसरा ये था कि बगैर उनकी अनुमति के जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि आपकी बगैर रजामंदी के पोस्टमार्टम नहीं होगा। आज देखिए पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद में अब उनकी जो पार्थिव शरीर है घर पर लाया गया, उनको सुपुर्द खाक किया जाना था। और लेकिन उससे पहले परिवार की तरफ से की मांग आई। इसमें कहा गया कि 1 करोड़ रुपए की उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही जो मृतका है उनका भाई है उसको योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। और तीसरा, जो 6 के 6 आरोपी पकड़े गए हैं इनको फांसी की सजा दी जाए। इन मांगों के साथ में परिवार ने अब उनका जो अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से लोग आए हुए हैं, पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं उन्हें कि जो मांगे हैं उनकी प्रशासन तक पहुँचा दी गई हैं। साथ ही जो उनकी सज़ा की मांग है फांसी की, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। यूपी गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएगी और जो 6 के 6 आरोपी हैं उन्हें थोड़ी देर बाद ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस रिमांड मांगेगी ताकि ये पता लगाए कि इस मामले के पीछे क्या मकसद था, क्या इंसिडेंट एकदम तुरंत ताजा हुआ या फिर इसके लिए उनकी कोई प्लानिंग थी। तमाम जो चीजें इसके पीछे थी यानी उनको प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है सभी मांगों को लेकर, लेकिन फिलहाल रास्ता निकलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे और जानकारी के लिए लखीमपुर हत्याकांड पर। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि की गई है। पेड़ से लटका मिला था 2 सगी बहनों का शव। लखीमपुर हत्याकांड में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये पुष्टि हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद पेड़ से लटका दिया गया। पेड़ से लटका मिला था इन 2 सगी बहनों का शव, जिसके बाद कंप मच गया। 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये अब निकलकर सामने आ चुका है, ये अहम जानकारी है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलकर सामने आई कि पहले गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद पेड़ से लटकाया गया इन दोनों बहनों का शव। इसको लेकर क्या और जानकारी मिल रही है? 6 के 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है कुछ देर में, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या जानकारी निकलकर सामने आई जिससे इस पूरे मामले पर कुछ और प्रकाश डले? बिल्कुल, देखिए TV9 भारतवर्ष के हाथ जो है सूत्रों के हवाले से वो रिपोर्ट भी लगी है। पूरा हम जो आपको यहाँ पर डिटेल्स नहीं दिखा सकते क्योंकि जो नाबालिग हैं उनके परिवार की डिटेल्स भी हैं वो नहीं, लेकिन बता जरूर सकते हैं इसमें क्या है। दरअसल देखिए, जिस तरह से परिवार भी आशंका व्यक्त कर रहा था और कह रहा था कि उनके बच्चों के साथ में दुष्कर्म उसके बाद उनकी हत्या की गई है, और हमारे सूत्र भी हमें ये बता रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खास कह सकते हैं कि बहुत हद तक साफ हो गया है कि उनकी जो है पहले हत्या की गई फिर उनको लटकाया गया। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो रेप की बात है उसमें भी पुलिस ने बताया था कि ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें 6 आरोपी हैं, क्या एक ने किया इससे ज़्यादा ने किया, तो उसके लिए जो स्लाइड्स हैं वो बना के लैब पे भेजी गई हैं। अब देखिए उसमें जांच होगी, स्वैप लिया गया है और जो आरोपी हैं उनका भी सीमन लिया जाएगा, फिर उसको मैच कराया जाएगा ताकि पता लगे कि इनमें से कौन कौन इस जघन्य अपराध में शामिल था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उस बात में तस्दीक हो गई है कि उनकी जो है दुष्कर्म के बाद उनका गला घोटा गया, उसके बाद उन्हें जो है मारने के बाद लटकाया गया है। हालांकि अभी और भी डिटेल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जिस चीज़ को लेकर कल से संशय बना हुआ था वो बात अब पुख्ता हो चुकी है कि इन दोनों नाबालिग बच्चियों के साथ में पहले दुष्कर्म हुआ और फिर गला दबाकर इनकी हत्या की गई। बिल्कुल।
जितेंद्र, यानी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो चुका है कि पहले दुष्कर्म किया गया, पहले रेप किया गया और उसके बाद गला दबाकर हत्या की गई और फिर पेड़ से लटकाया गया। 6 के 6 आरोपी गिरफ्तार हैं, कोर्ट में कुछ देर में पेश होंगे। परिजनों के साथ प्रशासन की बातचीत चल रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।